आज का हमारा विषय है गायत्री महामंत्र के माध्यम से किस प्रकार हम अपने प्राणों को एक्टिवेट कर सकते हैं, प्राणों का जागरण कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, गायत्री मंत्र के विषय में कहा है, गयान प्राणं त्रायते स गायत्री। जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो गायत्री मंत्र क्या करता है, गयान प्राणं त्रायते, जिसका गान करने पर आपके प्राणों की रक्षा होती हो, उसे क्या कहते हैं, गायत्री कहते हैं। गयान प्राणं त्रायते स गायत्री। जिस मंत्र का आप जप करते हैं उस जप के माध्यम से आपके प्राणों का संरक्षण होता हो, आपके प्राणों की रक्षा होती हो, प्राणों का जागरण होता हो, ऊर्ध्वगमन होता हो, उसे क्या कहते हैं, गायत्री महामंत्र। ये गायत्री महामंत्र के माध्यम से होता है। गायत्री महामंत्र के माध्यम से आपके प्राणों का संरक्षण होगा, जो प्राण है वो सुरक्षित रहेंगे, प्राणों का क्षय रुक जाएगा। दूसरा जो है, प्राणों का जागरण होगा। अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे 10 प्राण हैं जो आपके शरीर में काम करते हैं, वो 10 प्राणों का जागरण होगा और अंत में क्या होगा, उन प्राणों का ऊर्ध्वगमन होगा। वो जो है ऊर्ध्व दिशा की ओर जाएंगे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर उठेंगे, हमेशा उनका जो कार्य है वो ठीक ढंग से कार्य संचालित करेंगे और ऊर्ध्वगामी बनेंगे प्राण। तो और 5 उप प्राण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुषों में मुख्य रूप से 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 लघु प्राण भी होते हैं, लेकिन जो सक्रिय होते हैं पुरुषों में 5 महाप्राण सक्रिय होते हैं और स्त्रियों में 5 लघु प्राण सक्रिय होते हैं। दोनों में 10 प्राण होंगे, प्रत्येक पुरुष में आपको 10 प्राण दिखेंगे, लेकिन 5 जो महाप्राण है वो पुरुषों में सक्रिय होते हैं। जैसा कि आप प्रश्नों परिसर में देखेंगे तो प्राण और रई प्रश्न परिसर में वहां मिलता है। जैसे प्राण को सूर्य कहा, रई को चंद्रमा का। तो और जो उप प्राण है वो स्त्रियों में 5 प्राण महाप्राण है, उनमें कम जागृत होते हैं। मुख्य रूप से प्रधान 5 लघु प्राण स्त्रियों में रहेंगे और 5 महाप्राण पुरुषों में, लेकिन 10 प्राण दोनों में कार्य करते हैं। और स्त्री कहा जा सकता है नकारात्मक जो ऊर्जा है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे एक सूर्य का, दूसरा पक्ष है चंद्रमा का। तो जो प्राण है, जो महाप्राण है, उसको सूर्य से तुलना, प्राण और रई, इस प्रकार। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है अपान और कूर्म प्राण के माध्यम। मूलाधार चक्र को सक्रिय करते हैं, संचालित करते हैं। तो जो अपान प्राण है इसका क्या कार्य है हम ये समझते हैं। स्वेद, कफ, पसीना, रजवीर में बाहर निकलना। यदि आपका ठीक समय पर आदि का विसर्जन, अपान प्राण ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो अपान प्राण है नहीं है, वो मतलब ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। आपको अपान प्राण से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होते हैं। ये प्राण ही है जिसके माध्यम से पूरा पूरा संचालित हो रहा है। जो कूर्म प्राण है इसको हम समझते हैं। आंखों के पलकों का खुलना और बंद होना, ठीक समय पर खुल जाए कि उसका कूर्म प्राण ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। कूर्म प्राण और दूसरा क्या, पाचन तंत्र का नियंत्रण। इस कूर्म प्राण के माध्यम से पाचन तंत्र का नियंत्रण भी अच्छी प्रकार से होता है। स्त्रियों का पाचन तंत्र अधिकतर मजबूत होता है पुरुषों की अपेक्षा। शरीर की चुंबकीय शक्ति बनाए रखना, और ये क्या करेगा, कूर्म प्राण शरीर की चुंबकीय शक्ति को बनाए रखेगा। यदि कूर्म प्राण आप में सक्रिय है तो आप में एक चुंबकत्व रहेगा, लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। वो चुंबकत्व की शक्ति जिसके अंदर है वो है कूर्म प्राण। और यही कूर्म प्राण में ही कुंडली जो शक्ति है वो 3.5 लपटे मार करके बैठी हुई है। तो जब हमारा कूर्म प्राण एक्टिवेट हो जाता है तो वही सोचिए, वहीं से कुंडली का जागरण हो रहा है। धीरे धीरे आपकी जो कुंडली है वो ऊर्ध्वगामी हो रही है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। इन दोनों प्राण के माध्यम से ही हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जागृत होता है, क्रियाशील होता है।
यदि ये दोनों प्राण हमारे न्यून हो जाएं, या सक्रिय नहीं रहेंगे या दुर्बल रहेंगे, तब आपका मूलाधार चक्र भी जागृत नहीं रहेगा, निष्क्रिय होकर रहेगा। और यदि ये दोनों प्राण एक्टिवेट हैं, अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं, जो इनका कार्य है वो अच्छे ढंग से हो रहा है, तो आप जानिए आपका मूलाधार चक्र भी अच्छे से कार्य कर रहा है। आज हम यहाँ पर केवल 10 प्राण की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और अगले सत्र में हम फिर तत्वों की, 24 तत्वों की, फिर उसके अगले सत्र में हम चक्रों की, इस प्रकार हम लेते चलेंगे। तो मूलाधार चक्र के अंदर जो दो प्राण आते हैं वो है अपान और कूर्म प्राण। अब दूसरा है समान और क्रिकल प्राण। ये समान और क्रिकल जो प्राण है, ये मणिपुर चक्र में सन्निहित है। मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, वो इन दोनों के माध्यम से क्रियान्वित होता है, कार्य संचालित करता है। जैसे कि आप प्राय देखते हैं, समान प्राण क्या कार्य करता है, तो कहा रसों का पाचन। जो आप भोजन खाते हैं वो पचता कहाँ है, तो वो नाभि चक्र में पचता है, समान प्राण के माध्यम से। जो समान प्राण है वही आपके भोजन का पाचन करता है। परिपाक, उष्णता का संचार, भोजन का परिपाक करेगा, और उस भोजन के पाचन से जो आपके अंदर उष्णता आएगी, वो किसके माध्यम से आएगी, तो कहा समान प्राण के माध्यम से ही आएगी। ठीक वितरण, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, यदि आप लोगों में समान भाव से उसका सही वितरण कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, तो ये जानिए समान प्राण के माध्यम से हो रहा है। जिस व्यक्ति का समान प्राण सक्रिय रहेगा, ठीक ढंग से संचालित होगा, वो व्यक्ति हर व्यक्ति के प्रति ठीक भाव से वितरण करेगा। इसलिए तो कहा संगठन सूक्त में, समानिव आकुते ही समाना हृदयानिव समान वस्तुओं मनो यथावस्थिति। संगठन जो सूक्त है वही तो है, सबके अंदर सभी में समान भाव का वितरण। फिर उसके बाद है स्तर बनाए रखना, शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखना। आप हमेशा ऊर्जान्वित रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे, वह आपके अंदर निष्क्रियता नहीं रहेगी, आलस्य प्रमाद नहीं रहेगा। तो ये किसके कारण है, समान प्राण के कारण है। ये समान प्राण आप में ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, मणिपुर चक्र ठीक ढंग से आप में कार्य कर रहा है, तो आप हमेशा ऊर्जान्वित रहेंगे। तो इस प्राण के कारण आती है, थोड़ी सी चंचलता जो है समान प्राण देता है। जो थोड़ी बहुत चंचलता आपके अंदर रहेगी वो समान प्राण के कारण रहेगी। स्फूर्ति, आप हमेशा हमेशा स्फूर्ति से युक्त रहेंगे। फिर कहा ठंड न लगना, आपको ठंड नहीं सताएगी। जैसे लोग ठुठुराते रहते हैं ठंड के समय, ऐसा आप ठुठराएंगे नहीं, मतलब ठंड को आ जाएगी। फिर स्वादिष्ट पदार्थ, स्वादिष्ट पदार्थ मतलब अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाने की इच्छा आप लोगों की रहेगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि समान प्राण ठीक कार्य कर रहे हैं, यदि आपके अंदर ये सब इच्छाएं हो रही हैं तो। मनोरम दृष्टि, आपकी दृष्टि मधुर होगी। मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि आपको, मतलब जैसे लोग सुनते हैं ना, अच्छे भजन सुनते हैं, अच्छे संगीत सुनते हैं, तो ये सब हमें आपका इंटरेस्ट होगा। सुखद स्पर्श, सुखद स्पर्श को आप ले सकते हैं, जैसे वायु प्रभावित होती है। जैसे आप प्राय ऋषिकेश जाएंगे, कहीं भी ठंडी जगह जाएंगे, तो वहां जैसे वायु प्रभावित होती है, तो आप वहां यदि खड़े हो जाएं तो एक सुखद स्पर्श आपको मिलता है। तो वही कह रहे हैं, सुखद स्पर्श की अनुभूति भी होगी। सुरभित गंध को ग्रहण करना, अच्छे जो गंध है, गंध की शक्ति भी आपकी ठीक ठीक रहेगी। आप अच्छे से सूंघ भी पाएंगे किसी भी चीज को। प्राय देख रहे हैं कोरोना की बीमारी जिनको हो रही है, उनका स्वाद गड़बड़ हो गया है, उनकी गंध आना, उनको गंध ही नहीं आ रही है। तो ये किस कारण से हो रहा है, समान प्राण की दुर्बलता के कारण से हो रहा है। उनके अंदर क्या हुआ, समान प्राण घट गया, प्रतिरोधक जो क्षमता थी रोग से लड़ने की वो घट गई, और उसके घटने पर क्या हुआ, स्वाद का आना कम हो गया, मधुरता आना कम हो गई, अच्छे भोजन खाने की इच्छा घट गई, गंध आना कम हो गया। और जिसका समान प्राण सक्रिय है वो लक्षण इसके अंदर दिखेंगे। फिर कहा इंद्रियों की रसानुभूति, इंद्रिय इंद्रियों की रसानुभूति का अर्थ है कि आप जो है हर एक इंद्रिय का अच्छे प्रकार से सुख ले सकेंगे। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 1 मन है, तो एकादश इंद्रियों का आप अच्छे प्रकार से रसों को ग्रहण कर सकेंगे, हर एक इंद्रियों के रसों को। यही कहा रसानुभूति, उनके रसों की अनुभूति कर सकेंगे। दांत, आपको यदि समस्या, और अब देख रहे हैं यहां बता रहे हैं कि यदि समान प्राण आपका घट गया है या दुर्बल हो गया है तो आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो कहा दांतों से संबंधित रोग। यदि आपके दांतों में दर्द है या दांतों से संबंधित समस्या है, तो आप जानिए कि आपका जो समान प्राण है
वो घट गया है। आंखों से संबंधित यदि समस्या है तब भी आप जानिए कि आपका समान प्राण घट गया है। सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ये भी आप जानिए कि आपके अंदर समान प्राण की कमी हो गई है। और जिस व्यक्ति का समान प्राण सक्रिय होगा उसको ये रोग नहीं होंगे। अब कृकल प्राण क्या कार्य करता है, तो कह रहे हैं कृकल प्राण का कार्य है खाना, भूख प्यास, भूख लगना सही समय पर आपको प्यास का अनुभव होना, गायन में रुचि, भाषण, जो लोग बहुत भाषण देते हैं, कंठ की क्रियाओं का नियंत्रण, आप कंठ की हर एक प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कर पाए, त्वचा की चिकनाई, इस कृकल प्राण के माध्यम से त्वचा की चिकनाई आती है। जो आपके शरीर में चमक दिखेगी वो कृकल प्राण की क्रियाशीलता से ही दिखेगी। कोमलता और चमक, यदि आपका शरीर कोमल है और उसमें चमक है तो आप जानिए कि वो कृकल प्राण के कारण से आपके शरीर में कोमलता है और चमक है। तो ये दोनों जो प्राण है मणिपुर चक्र के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं, संचालित होते हैं। तो आप यदि मणिपुर चक्र में ही ध्यान जप करेंगे, जो भी गुण है, गुण के विषय में मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, श्रमशीलता है, सादगी है, कोई भी गुण के माध्यम से मणिपुर चक्र में ध्यान करते गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो आपका समान और कृकल प्राण जागृत हो जाएगा, कार्य करने लगेगा। इस प्रकार से आप समान और कृकल प्राण को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर प्राण और नाग। ये जो दो दो प्राण हैं, प्राण और नाग, ये अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कह रहे हैं प्राण, जो प्राण है ये क्या करता है अनाहत चक्र के लिए, जो प्राण है वो क्या करेगा, शब्द और मस्तिष्क का पोषण करना। ये आपके शब्द में बलवत्ता रहेगी, आप कोई भी बात अपनी रखेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको रहस्य दिखेगा, या उसमें कोई ना कोई आपको एक कहते हैं ना उसके शब्द में शक्ति है। यदि वो बोलता है कोई वाक्य तो लगता है कि हाँ प्राणवान शब्द है उसके, तो वो कहाँ से आते हैं, अनाहत चक्र से आते हैं। तो यही कह रहे हैं शब्द और मस्तिष्क का पोषण करना। ये प्राण है क्या करता है, शब्द का पोषण करता है, जो आपके शब्द हैं उसमें पावर देता है। दूसरा कह रहे हैं मस्तिष्क का पोषण, आपका मस्तिष्क हमेशा प्राण से युक्त रहेगा, उसमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कभी प्राण की कमी नहीं होगी। अंतर श्वास खींचना, अभी आप जितना चाहे उतना कुंभक लगा लीजिए, आप प्राणों को अंदर रोक सकेंगे। जैसे आप स्वामी राम के विषय में यदि जानते होंगे तो बहुत सिद्ध योगी थे स्वामी राम, जिनका ऋषिकेश में आश्रम है स्वामी राम आश्रम। तो उनके विषय में कहा जाता है उन्होंने प्राण बल के माध्यम से अपने श्वास को रोक दिया था। तो ऐसे ही आप अपने अंदर श्वास को रोक सकते हैं, जितना चाहे उतना देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर प्राण के माध्यम से आ जाती है। आपके अंदर जो है हमेशा बल का संचार होते रहेगा, कभी दुर्बलता आपको महसूस नहीं होगी। जीवनी शक्ति का घटना बढ़ना, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से, इस प्राण के माध्यम से। शक्ति घट रही है तो आप जानिए कि आपका जो है अनाहत चक्र दुर्बल हो रहा है, प्राण उसमें घट रहा है। उसके कहने समाधि सुख, यही से समाधि सुख की प्राप्ति भी होती है। अनाहत चक्र के माध्यम से व्यक्ति जो है राजा भी बनता है और समाधि सुख का लाभ भी प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं जीवन मुक्त अवस्था में थे राजा जनक, राजा भी थे और योगी भी थे। तो किसके कारण थे, उनका अनाहत चक्र सक्रिय था, उनका अनाहत चक्र पूर्ण रूप से जागृत था। वो एक राजा जैसा जीवन जीते हुए योगी भी थे, इसलिए उनको जीवन मुक्त योगी कहते हैं। तो ये होता है वो जीवन जीते हुए समाधि की अवस्था में रहता है और संसारिक कार्य भी करता है, संसारिक हर एक प्रकार के कार्य करेगा वो, सुख में उसका जो कनेक्शन है परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तो यही कह रहे हैं उस अवस्था में वो समाधि के सुखों का अनुभव भी करता है। तो ये किसके माध्यम से होगा, तो कहा प्राण के माध्यम से ही होगा। ये प्राण जो है वही आपको समाधि का सुख भी प्राप्त कराएगा। और अंत में मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना, जब आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी। जैसे भीष्म पितामह, उनको इच्छानुवर्ती जो मृत्यु उसका वरदान प्राप्त था, जब उन्होंने चाहा तभी मृत्यु को प्राप्त किया। कहा कि मैं जो है उत्तरायण में ही शरीर का त्याग करूं, तो उन्होंने उत्तरायण में ही शरीर का त्याग किया था। तो ये होता है, और ये किसके कारण से होता है, जब आप प्राणवान रहेंगे। जब इसलिए तो अथर्ववेद में प्राण सुक्त की चर्चा की गई है।
और प्राण सूक्त को बहुत महत्व दिया गया है। वहां कहा गया है प्राणस्तेदम वसे सर्वम त्रिदेवे यत् प्रतिष्ठितम माते प्रतान रक्षस्व सृष्ट प्रज्ञान च विदेहिन इति। मतलब जो प्राण है, यही प्राण के माध्यम से ये पूरा संसार ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। और इस प्रकार है ईश्वर आप मेरी प्राण के माध्यम से मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार जो है प्रार्थना की जाती है सूक्तों के माध्यम से। तो यही यहाँ कह रहे हैं, ये जो प्राण है आपको बल भी प्रदान कर रहा है, प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान कर रहा है, समाधि का सुख भी दे रहा है, और मृत्यु को इच्छानुवर्ती बनाना भी सिखा रहा है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं सरल शब्दों में, आप जो है प्राण के माध्यम से मृत्युंजयी हो जाएंगे, काल पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जब चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी। इसको कहते हैं काल पर विजय प्राप्त कर लेना, समय पर विजय प्राप्त कर लेना। ये कहां से होता है? प्राण के माध्यम से ही होता है। तो दूसरा है नाग। नाग क्या करता है? नाग जो है प्राण का उप प्राण है, सहयोगी प्राण है। इसे हम कह सकते हैं इसका सहयोग करने वाला प्राण है। और ये दोनों ही अनाहत करते हैं, संचालित करते हैं। तो नाग के विषय में हम समझते हैं। तो नाग के विषय में बता रहे हैं डकार, जैसे प्राय आप लोग को डकार आ जाती है, भोजन करते हैं अभी। तो फिर कह रहे हैं जनेन्द्रिय का नियंत्रण। जो जनेन्द्रिय है उसका नियंत्रण भी नाग के माध्यम से होता है। शरीर विद्युत का संचार, जो शरीर में एक प्रकार की बिजली चलती है, उसका संचार किसके माध्यम से होता है? तो कहा नाग के माध्यम से होता है। गुदा वायु, मूलाधार, काम वासना, कुंडली का नियंत्रण, जो काम वासना इसका नियंत्रण कहां से होगा? तो कहा नाग के माध्यम से होगा। जो व्यक्ति इस नाग को कंट्रोल कर लेगा तो काम जयी हो जाएगा, सभी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो व्यक्ति इस नाग को अपने कंट्रोल में रख लेगा। तो इसलिए कह रहे हैं काम वासना पर नियंत्रण, मूलाधार चक्र, काम वासना आदि पर नियंत्रण। कुंडली, जो कुंडली शक्ति है उसका भी वो नियंत्रण कर लेगा। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की यदि कुंडली शक्ति जागृत हो जाए तो उसका नियंत्रण कैसे कर पाएगा? तो इसी नाग के माध्यम से कर पाएगा। यदि उसकी कुंडली भी शक्ति जागृत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो इस नाग प्राण के माध्यम से वो अपनी कुंडली शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, सही दिशा दे सकता है। नियंत्रित करने का अर्थ है उसको सही दिशा दे देना। तो यही जो प्राण और नाग प्राण है, ये अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसी दोनों प्राण के माध्यम से, अनाहत चक्र के जागरण के माध्यम से व्यक्ति जो है कालजयी और कामजयी बनता है। कालजयी मतलब इच्छानुवर्ती मृत्यु को प्राप्त होना, काल पर विजय प्राप्त कर लेना, समय पर विजय प्राप्त कर लेना। आप कहेंगे कि मैं 6 बजे जप करूंगा, तो 6 बजे ही आप जप करेंगे, ये होता है समय का पालन, ये होता है कालजयी। आप समय पर विजय प्राप्त कर लेंगे, कहे आपने जो वाणी से कहा वो आपकी क्रियाएं घटित होने लगेगी, ये होता है कालजयी। और कामजयी क्या होता है? वासना पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कभी काम वासनाएं नहीं सताएंगी। तो ये कामजयी होता है। और ये कहां से होगा? प्राण और नाग के माध्यम से आप अनाहत चक्र पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसके माध्यम से आप कामजयी और कालजयी बन जाएंगे। इसको सक्रिय कैसे कर सकते हैं आप? इसका जागरण कैसे कर सकते हैं? तो कहा अनाहत चक्र में जब करिए। संयम गुण है, कई प्रकार के गुण है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी 24 गुणों की, उसमें से संयम है, आत्मीयता है, नियंत्रण गुण है। किसी भी गुण का जप करके आप अपने अनाहत चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। उस उदान और देवदत्त प्राण, ये उदान और जो देवदत्त प्राण है, ये हमारे विशुद्धार्थ चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे विशुद्धि चक्र को संचालित करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उदान प्राण क्या कार्य करता है? तो कहा वस्तुओं का ग्रहण करना। कोई भी आप संसार की वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें उदान प्राण ही कार्य कर रहा है। जो मतलब अच्छी से अच्छी कोई वस्तु आपको प्राप्त होती है तो आपको उदान प्राण के माध्यम से प्राप्त हो रही है ना। इसलिए तो कहा योग दर्शन में जो व्यक्ति उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको जो है कीचड़, कहा ना वहां योग दर्शन, उदान ज्याद जल पंक कल्ट कादिश उत्कांतिश्च, मतलब जो व्यक्ति उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेगा उसको ये सार के कांटे हैं ये पीड़ित नहीं करते, वो वायु में भी ऊपर, वायु के ऊपर गमन करता है, मतलब वो ऊर्ध्वगामी होता है, उसका प्राण ऊर्ध्वगामी होने लगता है। यही कह रहे हैं कि शरीर उसका उठ जाएगा। आकर्षण, ग्रहण करना, ऊर्ध्वगमन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक क्रियाएं, उसके अंदर ऊर्ध्वगमन की अनेक प्रकार की क्रियाएं रहेंगी। मतलब ऊर्ध्वगमन की आप कह सकते हैं मतलब कि वो स्वतः उसका प्राण ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होगा, उसका पतन नहीं होगा फिर कभी। इसी को आप कह सकते हैं ऊर्ध्वगमन प्राप्त कर लेना। इसलिए तो कहा उदान
उदान से एक ऐसी नाड़ी है जो हमारे डायरेक्ट सहस्त्रार चक्र में जा रही है, चर्चा उपनिषदों में की गई है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ ऊर्ध्वगमन की अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे आप जानते हैं खेचरी मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति आकाश गमन करता है। तो ये जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं ये उदान वायु के माध्यम से होती हैं। जो भी आप हठयोगी ग्रंथों में सिद्धियां पढ़ते हैं तो वो उदान वायु के माध्यम से ही होती है। निद्रा व मृत्यु के उपरांत विश्राम योग्यता, जब आप चाहेंगे तब आप जब ये प्राण ज्यादा सक्रिय हो जाता है ना तब आपको निद्रा पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए तो कह रहे हैं निद्रा व मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे इसके माध्यम से। जैसे अर्जुन ने किया था, इसलिए तो उसको अर्जुन को गुणाकेश कहा जाता है। अर्जुन ने मृत्यु पर जो अर्जुन थे उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था और लक्ष्मण जी ने भी निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इसी प्राण के माध्यम से आप निद्रा पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप 2 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन तक सोएंगे नहीं तब भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, दुर्बलता आपके शरीर में नहीं आएगी। ये किसके कारण से होगा? उदान प्राण के माध्यम से होगा। अनेक प्रकार की सामर्थ्य शक्तियां आपके अंदर आने लगेंगी, विशेषताएं, अनेक प्रकार की विशेषताएं आपके अंदर आने लगी, चतुरताएं, जो अनेक प्रकार की चतुरता है, सांसारिक चतुरता है, वो आपके अंदर आने लगेगी। मतलब आपको कोई फिर मूर्ख नहीं बना सकेगा। फिर कह रहे अमीर वैसे घर में जन्म लेना, कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने तो इतने अमीर अमीर घर में जन्म लिया, उसका क्या भाग्य है, क्या पुरुषार्थ है। तो वो किस लिए हो पाया? उसका उदाहरण प्राण हो सकता है किसी कारण से सक्रिय रहा हो, इसलिए उसने अमीर जैसे घर में जन्म लिया। तो बड़े बड़े अच्छे, मतलब जो आप देखते हैं पूर्वक जीवन जीते हैं, भौतिक सुख पूर्वक, तो अमीर जैसे घर में जो जन्म लेते हैं तो ये किसके कारण से प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं उदान वायु के माध्यम से वो प्राप्त होते हैं। अच्छे अवसर, जैसे कोई व्यक्ति, उसको अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं नौकरी के, अनेक प्रकार के, तो किस कारण से मिल रहे हैं? उसके उदान प्राण के माध्यम से ही मिल रहे हैं। फिर का अच्छे अच्छे मित्र जिसको मिल रहे हैं, हितैषी मित्र मिल रहे हैं, उसका हित चाहने वाले मित्र मिल रहे हैं, वो किसके माध्यम से मिल रहे हैं? तो उदान प्राण के माध्यम से मिल रहे हैं। ये इतने उदान प्राण के लाभ हैं। अच्छे घर में जन्म लेना, निद्रा पर विजय प्राप्त करना, ऊर्ध्वगमन की अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं, अच्छे मित्र की प्राप्ति, अच्छे घर में जन्म लेना, ये जो कुछ है ये उदान वायु के माध्यम से है। और एक है इसका सहयोगी प्राण देवदत्त प्राण, जिसकी अनेक प्रकार की क्रियाएं बताई है। जम्भाई आना, जो जम्भाई आती है ये देवदत्त प्राण के माध्यम से ही आती है। अंगड़ाई, आप लोग अंगड़ाई लेते हैं ना सो के उठने के बाद, तो ये भी इसी प्राण के माध्यम से आएगी। जीवा, मुखमंडल, नेत्र, कर्ण आदि का नियंत्रण, जीवा पर, मुखमंडल पर, नेत्र पर, कर्ण पर जो नियंत्रण आपको प्राप्त हो रहा है वो इसी प्राण के माध्यम से होगा। सहस्त्रार में ऊर्जा का संचार, आप अपनी ऊर्जा जो है उसको सहस्त्रार चक्र में प्रेषित कर सकेंगे इसी प्राण के माध्यम से। सूक्ष्म प्राण, आध्यात्मिकता और संपदाओं का स्वामी, आप किसी व्यक्ति को श्राप और वरदान दे सकेंगे और वो फलीभूत भी होगा। किसके माध्यम से? तो कहा इस देवदत्त प्राण के माध्यम से। दी आपका देवदत्त प्राण सक्रिय है और आप किसी को कोई भी वरदान दे रहे हैं तो वो फलीभूत होगा, और कोई भी श्राप दे रहे हैं वो भी फलीभूत होगा। तो ये किसके माध्यम से हो पाएगा? तो कहा देवदत्त, जब प्राण सक्रिय हो जाता है तभी होगा। फिर कहा दूरदर्शन, दूर श्रवण, अणिमा, महिमा, लघिमा, जो आप सिद्धियां जानते हैं, अष्ट सिद्धियां, ये इसी प्राण के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस व्यक्ति का देवदत्त प्राण सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है, उस व्यक्तियों को इस 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। दूर श्रवण, अणिमा, महिमा, लघिमा सिद्धियां। जैसा कि आप जानते हैं दूर श्रवण मतलब दूर दूर की चीजों को सुन पाना एक ही जगह बैठे हुए। अणिमा अणु के समान लघु हो जाना, जब चाहे तब बड़ा हो जाना। लघिमा हल्कापन आदि जितनी सिद्धि है वो। प्रबुद्ध महाचमत्कारी, परम सिद्ध, वो जो व्यक्ति है परम सिद्ध बन जाता है। सिद्ध योगी कहते हैं ना, तो कैसे होता है योगी परम सिद्ध? तो कहा इसी प्राण के माध्यम से होता है। जिस व्यक्ति का देवदत्त प्राण सक्रिय रहेगा वो परम सिद्ध हो सकता है। और ये उसके बाद फिर कह रहे हैं प्राण बल से अद्भुत उथल पुथल कर पाना, आप अपने प्राण बल से जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? तो इस देवदत्त प्राण के माध्यम से। जब आप उदान देवदत्त प्राण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं,
इसको अपने अधीन बना लेते हैं या इसको जागृत कर लेते हैं, तो आपका विशुद्धात्म चक्र जागृत हो जाता है और उसके जागरण से जो इसमें जो बताए गए हैं वो आपके जीवन में घटित होने लगेंगे। अब है धनंजय प्राण। ये आज्ञा चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जो आज्ञा चक्र आप देख रहे हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, गुरु चक्र भी कहते हैं, भूमध्य चक्र भी कहते हैं, वो वहां पर धनंजय प्राण का वास है। उस चक्र के जागरण से आपका धनंजय प्राण क्रियाशील होता है। तो इसके विषय में बता रहे हैं धनंजय प्राण के विषय में कि पोषण, सलाना, सड़ाना, हर अंगों की सफाई, जो जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, तो उसकी सफाई किसके माध्यम से हो रही है? धनंजय प्राण के माध्यम से। इसलिए तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, जिसके माध्यम से हर एक प्रकार की हार्मोन का स्राव होता है। जितने भी आप हार्मोन देखेंगे हमारे शरीर में जो कार्य करते हैं, तो वो जो हार्मोन जहां से सिक्रेट हो रहे हैं, वो कहां से सिक्रेट हो रहे हैं? तो कहा धनंजय प्राण से सिक्रेट हो रहे हैं। और ये जो धनंजय प्राण, इसलिए तो कहा जाता है जो आज्ञा चक्र है सभी चक्रों को नियंत्रित करता है। क्यों कहा जाता है? उसी के माध्यम से हमारे सभी चक्र संचालित हो रहे हैं। इसलिए तो कहा जो व्यक्ति आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेता है, जागृत कर लेता है, तो व्यक्ति प्राय सभी चक्रों पर विजय प्राप्त कर लेता है, सभी चक्रों को जागृत कर लेता है। इसलिए इसे गुरु चक्र कहा है। फिर कह रहे हैं जांग से एड़ी तक नियंत्रण। आप अपने जांग से एड़ी तक पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे। अग्रगमन, आगे ही आगे आप बढ़ते रहेंगे। गतिशीलता का उत्साह, इसी मस्तिष्क में अनेक व्यवस्था, मतलब आपके अंदर जो गतिशीलता रहेगी, जो उत्साह रहेगा, वो इसी चक्र के माध्यम से रहेगा। आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, गतिशील रहेंगे। फिर कह रहे हैं मस्तिष्क में अनेक प्रकार की व्यवस्था, आप हमेशा कोई ना कोई विचार आपके मस्तिष्क में आता रहेगा मैनेजमेंट का, और उसको आप ठीक ढंग से कार्य संचालित करते रहेंगे। मतलब भौतिक जो कार्य संपादन है वो आज्ञा चक्र के माध्यम से संचालित होगा। ग्रहण, निर्णय, रचना, आमोद, मतलब किसी प्रकार का कोई ग्रहण है, कोई प्रकार का कोई डिसीजन है, जैसे फर्स्ट बहुत जल्दी डिसीजन लेने की जो क्षमता है आपकी आज्ञा चक्र के माध्यम से आएगी। निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर। ठीक है ना? रचना, क्रियात्मक शक्ति जो भी आएगी वो भी इसी के माध्यम से होगी। आमोद, जो हंसी मजाक है, जो कुछ आप करते हैं आमोद प्रमोद, वो भी इसी के माध्यम से होगा। भली बुरी, तुच्छ महान अगणित शक्तियों का भंडार, ये जो है अच्छी और बुरी सभी शक्तियों का भंडारा है। हो चाहे मंत्र हो, सभी प्रकार की शक्तियां यहीं पर सन्निहित हैं। बड़े बड़े तांत्रिक होंगे वो भी इसी चक्र की सिद्धियों के माध्यम से ही तांत्रिक बनते हैं, और जो भी कुछ अनिष्ट है, जो भी कुछ अच्छा है, वो इसी चक्र के माध्यम से कर पाते हैं, जब यही चक्र सक्रिय रहता है। ये क्योंकि ये भौतिक स्तर पर भी काम करता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करता है। ये दोनों सांसारिक स्तर पर भी काम करता है और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करता है। तो इसलिए तो कहा तुच्छ और महान अगणित शक्तियों का भंडार, बुरी, अच्छी और बुरी सभी शक्तियों का भंडार जो है हमारा आज्ञा चक्र है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। और इस धनंजय प्राण की सक्रियता से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहेगा, जागृत रहेगा, सक्रिय रहेगा। अब जो अंतिम चक्र है वो क्या है? सहस्त्रार चक्र है, जो कि व्यान वायु वहां संचालित होती है, और व्यान वायु की सक्रियता के माध्यम से होता है, संचालित होता है। ऐसा भी आप ले सकते हैं। व्यान वायु सहस्त्रार चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो व्यान वायु के क्या क्या कार्य हम ये समझ लेते हैं। तो कहा रक्त संचार, जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये व्यान वायु के माध्यम से हो रहा है। सदगति, जो आपकी अच्छी गति है, वो भी इसी के माध्यम से होगी। श्वास प्रश्वास, जो श्वासों पर विजय प्राप्त करना है, आप इसी के माध्यम से अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान तंतु से पूरे शरीर पर नियंत्रण, ज्ञान के माध्यम से आप पूरे शरीर पर जो नियंत्रण करना है वो माध्यम से कर पाएंगे। अंतर मन की स्वचालित गतिविधि बनाना, मतलब आप अंदर ही अंदर कोई ना कोई रचना करते रहते हैं ना, मैं करूंगा, जो कुछ भी आपका रहता है तो वो इसी के माध्यम से होगा। ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय भी इस ज्ञान वायु के माध्यम से होगा। कहा ना, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा वो ज्ञान वायु के माध्यम से ही प्राप्त होगी आपको। ज्ञान वायु यदि ठीक ठीक काम करेगा तब। उसके बाद कह रहे हैं सत्कर्म, जितने भी आप अच्छे कर्म करते हैं इसी के माध्यम से करते हैं। शुभ संकल्प जो आप लेते हैं इसी के माध्यम से लेते हैं। सदवृत्ति का जो जागरण होता है इसी के माध्यम से होता है। देवी गुण जितने आपके अंदर दिखेंगे वो इसी ज्ञान वायु के माध्यम से दिखेंगे। जो आत्म साक्षात्कार होगा, जो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, वो आपका इसी वायु के माध्यम से होगा।
ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि जो आपको प्राप्त हो, समाधि केंद्र जो समाधि की प्राप्ति है, मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होना, आप प्रत्यक्ष उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे, वो इसी के माध्यम से होगा। और इसका स्थान का है सहस्त्रार चक्र। जब आप सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे, जागृत कर लेंगे, तब ये सभी क्रियाएं आपको प्रत्यक्ष होने लगेंगी। दो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है व्यान प्राण, एक है स्वाधिष्ठान चक्र और दूसरा है सहस्त्रार चक्र। तो जब आप सहस्त्रार चक्र के का जागरण कर लेंगे तो ये स्वतः ही व्यान वायु जागृत हो जाएगी और आपको जो जो हमने पढ़ाया वो चीजें परिलक्षित होने लगेंगी, दृष्टि में आने लगेंगी। जैसा जो जो हमने सकारात्मक पढ़ाया है, यदि वो प्राण दुर्बल है तो आप उसका नकारात्मक भी ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी है या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप जानिए कि उस व्यक्ति का वो प्राण दुर्बल है, क्रियाशील नहीं है या कम क्रियाशील है, इसलिए वो प्राण की अक्रियाशीलता के कारण उसके जीवन में वो सब दिख रहे हैं। और जिस व्यक्ति का जो प्राण क्रियाशील है तो उसके जीवन में उस प्राण से संबंधित वो परिलक्षित हो रहे हैं। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं, ये प्राणों का रहस्य है, यही तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए कहा जो व्यक्ति इस प्राणों के रहस्य को जान लेता है उस व्यक्ति की परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय विज्ञान है, प्राणों के जागरण का, संरक्षण का, ऊर्ध्वगमन का। और ये किसके माध्यम से होता है? तो कहा ये केवल गायत्री महामंत्र के माध्यम से होता है। गायत्री मंत्र जो है वो आपके बहुत ही जल्दी आपके प्राणों का संरक्षण करेगा, जागरण करेगा, क्योंकि वो प्राण शक्ति का पुंज है, जहां पर पूर्ण रूप से प्राण शक्ति एकत्रित है, संगठित है, वो किसमें है? गायत्री महामंत्र में। इसलिए आप सहज रूप से प्राणों का जागरण कर सकते हैं उसके माध्यम से। और बाकी जो सद्गुण बताए गए उस चक्र पे आप जप करके अपने प्राण को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम प्रश्न उत्तरी का सेशन ले लेते हैं। आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो